जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आई ये खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हल्द्वानी बनभूलपुरा का इलाका रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण कर बसाया गया इलाका है और हटाया जाएगा। जी हां, 4,500 मकान और 5,236 परिवार प्रभावित होंगे। क्या 19 मार्च से पुनर्वास की कार्रवाई शुरू होगी? 19 मार्च तक क्या कुछ होने वाला है? इस फैसले के बाद कितना असर पड़ने वाला है, वो सब बताऊंगा आपको। कोर्ट में जिरह में क्या कुछ हुआ, अपने इस रिपोर्ट के जरिए वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों अंत तक। नमस्कार, पैलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, नैनीताल जिले के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए। कोर्ट के इस फैसले से हजारों परिवारों को अब अपना घर खाली करना होगा। दोस्तों, सीजीआई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कह दिया कि यह रेलवे की जमीन है और इसे रेलवे अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। यही नहीं, जिन लोगों के घर तोड़े जाएंगे उनको राज्य सरकार योजनाओं के तहत आवास दे सकती है। इसके लिए 19 मार्च से कैंप लगाए जाएंगे। दोस्तों, अब सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद क्या होगा, कितने मकान हैं, कितने परिवार हैं जो इस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। दोस्तों, रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर सालों से अतिक्रमण है और इस भूमि पर करीब 4,500 मकान जैसा कि बताया जाता है, जिसमें 5,236 परिवार रहते हैं, वो सब प्रभावित होंगे। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर हजारों की संख्या में आबादी इस इलाके में रहती है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, यहां आपको यह भी बता दूं कि साल 2022 में नैनीताल हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे और इसके बाद प्रभावित पक्षों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट और राज्य सरकार ने कहा कि अगले 6 महीने तक विस्थापित परिवारों को 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई के लिए अप्रैल का महीना तय किया है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात यह भी देख लीजिए कि क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में यह कहा, यह जमीन रेलवे की है और उसे अधिकार है कि वो अपनी जमीन का यूज कैसे करे, वो तय करे और साथ ही परिवारों की पहचान की जाए जो इससे प्रभावित होंगे उनकी। बनभूलपुरा में पुनर्वास केंद्र बनाए जाएंगे। गरीब अल्प आय वर्ग वाले लोगों की सर्वे के तहत पहचान होगी और उन्हें पुनर्वास के तहत रहने के लिए घर दिए जाए या फिर नहीं, यह फैसला सरकार करेगी। साथ ही प्रभावित लोगों को अगले 6 महीने तक 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के बनभूलपुरा स्थित रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर यह सुनवाई रेलवे और उत्तराखंड सरकार ने अपने अपने पक्ष रखे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय बागशी की पीठ के समक्ष अपना हलफनामा सरकार ने पेश किया। दोस्तों, मामले में पुनर्वास, मुआवजा और भूमि स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। रेलवे की ओर से अदालत को यह बताया गया कुल 13 ऐसे मामले हैं जिनमें भूमि फ्रीहोल्ड श्रेणी की है और उन मामलों में मुआवजा दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को रेलवे भूमि से हटाया गया है उनके लिए राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था मुहैया कराने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, रेलवे ने अदालत में कहा, जिन लोगों को हटाया गया वे सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से रह रहे थे और ये निजी भूमि नहीं बल्कि रेलवे की संपत्ति है। इसके बावजूद लोग वहां रह रहे थे। मानवीय आधार पर मुआवजे का प्रस्ताव दिया जा रहा है। रेलवे ने यह भी अनुरोध किया कि हटाए गए लोगों के पुनर्स्थापन की मांग वाली याचिका को खारिज किया जाए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में दोस्तों एक बस्ती बस गई, सालों साल से बस रही है और बाद में पता चलता है कि यह जमीन रेलवे की है। इस मामले पर पूरे प्रदेश की नजरें बनी, देश की नजरें टिकी। दोस्तों, अदालत में एक तरफ जहां हजारों परिवार और हजारों परिवार के वकील थे, भूषण साहब, वो कह रहे थे कि हाईकोर्ट में जनहित याचिका नदी में खनन को रोकने के लिए थी, जहां लोगों को गैरकानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा कर रहने वाला बताया गया और फिर रेलवे ने अपने विस्तार प्रोजेक्ट के नाम पर हटाया गया। दोस्तों, प्रशांत भूषण ने यह कहा कि बगल में एक खाली जमीन जो 30 एकड़ से ज्यादा है वो है, इसके पास उन्हें हटाया गया। दोस्तों, इस पर सीजीआई ने कड़क टिप्पणी की। आप सार्वजनिक भूमि पर ऐसा दावा कर रहे हैं जैसे मालिकाना हक हो।
जबकि अनाधिकृत तरीके से रह रहे थे। दोस्तों इतना ही नहीं, सीजीआई ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी से पूछा कि आपकी सरकार आवास देने के प्रस्ताव पर क्या काम कर रही है। रेलवे वकील श्रुति भाटी ने कहा 3 कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, लो कैटेगरी और सेमी लो कैटेगरी, जिसमें आवास दिया जा सकता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले ने बनभूलपुरा के 5000 से ज्यादा परिवारों के भविष्य पर बड़ा असर डालना शुरू किया है, यानी कि पड़ेगा जरूर। अब रेलवे जब अपनी जमीन खाली करवाएगा तो जैसा बवाल पहले हुआ था वैसा नहीं होगा। रेलवे की 30 हेक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया जाएगा, यह कोर्ट ने कह दिया। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट कह चुका है। प्रशासनिक टीम पहुंची थी दोस्तों, तब क्या हुआ था यह आप सब जानते हैं। कई मर्तबा मैं आपको बता चुका हूं कि वो वक्त जब कई लोगों की जान चली गई, दंगे हो गए, थाने फूंक दी गए, चौकी फूंक दी गई और जमीन खाली नहीं करने दी, लोग सड़क पर बैठ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा 19 मार्च से पुनर्वास कैंप लगाए जाएंगे, यह कोर्ट ने तय कर दिया। हालांकि कोर्ट ने अगले 6 महीने तक आर्थिक मदद देने और वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इस बड़ी संख्या में परिवारों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पुनर्वास कब और कैसे मिलेगा। दोस्तों ये मामला केवल एक जमीन का नहीं बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को समझता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ है, रेलवे की जमीन का अधिकार रेलवे का है और रेलवे ही सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल कैसे हो। कब्जा हटाना जरूरी है, साथ ही प्रभावितों के अधिकार का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाए। अब सबकी निगाहें दोस्तों राज्य सरकार और प्रशासन पर टिकी हैं कि वे समय रहते ठोस कदम उठाकर बनभूलपुरा में कानून और व्यवस्था के साथ साथ लोगों के पुनर्वास को भी कैसे सुचारू रूप से अंजाम देते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या कहेंगे आप फैसले पर? वैसे सरकारी जमीन थी, फैसला तो ऐसा ही कुछ आने वाला था, आभास था। इसको लेकर पहले से बनभूलपुरा में हाई अलर्ट था, छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लोग कोई विरोध ना करे, कोई इस तरह की घटना ना हो। लेकिन आप क्या कहेंगे फैसले पर और इस खबर पर? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, शेयर करना ना भूलें, बहुत से लोग देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा को लेकर क्या कहा। जय उत्तराखंड।